भगवान का परम लाडला भक्त इस कलयुग में, जिसके लिए भगवान साक्षात स्वरूप, वैसे तो भक्तों के लिए हमेशा आते ही हैं। हम सभी भक्तों का ये अनुभव रहा होगा। कुछ कहने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता नहीं होती। जब जब भक्त याद करते हैं और प्रभु दौड़कर चले आते हैं, ऐसा प्रत्येक भक्त ने अनुभव भी किया होगा कि जब जब उनके जीवन पर कोई भारी विपदा आन पड़ी हो, तब श्री हरि ने ही आकर के उसको हरा है। ये भक्त का विश्वास होता है। और जहाँ भाव होता है, ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाते हैं। महाराज नरसिंह जी के समधी आदि तो नहीं चाहते थे कि नरसिंह जी यहाँ पर आए, पर प्रभु तो चाहते थे कि मेरा भक्त ऐसा कोई आनंद ना छोड़े जो जीवन का वो ना ले सके। और भक्त का की खुशी ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय होती है। नरसिंह जी ने जाकर कुकु पत्रिका का पत्री तुलसी पत्र धर कर चंदन को लेप, चल्यो देन श्री कृष्ण को विप्रमान मन छे, पंथ द्वारिका पीपली धरी पत्रिका जाए, नरसिंह जी पाछा फिरा और यदुपति लई उठा। आज नरसिंह जी जो ही पीछे फिरे कि ठाकुर जी ने अपने हाथों से पत्रिका को उठाया और आकाशवाणी हुई, नागरिया कई सोच करो थे हरि भगतन पे सहाय। तुम बिल्कुल विचार मत करो, मायरारी तैयारी करो, मैं थारे साथे ही हूँ, आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करें, बेटी के भात की तैयारी करें। यहाँ नरसिंह जी को मन में विश्वास हो गया, पर भक्त सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी के ऊपर नहीं डालता। याद रखिए, भक्त कभी नहीं चाहता अपने स्वार्थ के लिए, वह कभी भगवान का दुरुपयोग नहीं करता। ये नरसिंह जी के जीवन से समझना चाहिए। नरसिंह जी को भगवान ने केदारा राग दिया था कि नरसिंह जब भी तुम ये राग गाओगे मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन केदारा राग नरसिंह जी ने कभी अपने लिए नहीं गाया। और हम और आपको केदारा राग मिल जाता तो जब ठंडी जुकाम और खांसी जुकाम होवे तो ठाकुर जी ने गा गा के बुला लेता। बुलाते कि नहीं बुलाते? ऐसे समझे कोई डॉक्टर हो, फैमिली डॉक्टर हो, और वो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए और आपके अच्छे कांटेक्ट है, और वो देख करके आपको अपना पर्सनल नंबर दे दें उसका फ़ोन का। एक तो होता है ऑफिस का जो सबके लिए होता है, उसमें डॉक्टर नहीं उठाते, उनके जो लोग होते हैं वो उठाते हैं। और एक होता है पर्सनल। अब पर्सनल हर किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन आपका थोड़ा अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध है तो उस डॉक्टर ने देखा, देखो कभी कुछ हो जाए तो ये पर्सनल नंबर है मेरा, कभी भी कांटेक्ट कर लेना। अब कुछ लोग पर्सनल की हदें पार कर देते हैं, बेचारा देने वाला भी घबरा जाए कि भैया दिया तो दिया क्यों। जब रात में थोड़ी सी बहू को थोड़ी सी खांसी जुकाम, डॉक्टर को कॉल लगाया, डॉक्टर साहब ये डॉक्टर भी कहे घणो भैया परेशान करियो माने कई क्यों दियो नंबर। तो अगर वो केदारा राग माने भगवान का पर्सनल नंबर था कि जब भी नरसिंह जी गाए ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ता था, और वो पर्सनल नंबर हम और आपको मिल जाता तो क्या करते, उसका दुरुपयोग करते। लेकिन भक्त कभी भी अपने स्वार्थ के लिए भगवान को परेशान नहीं करता है। यहाँ नरसिंह जी मन में विचार करें, भैया आपा भी की ना की व्यवस्था तो करा, सब ठाकुर जी के ऊपर क्यों छोड़ना है? कुछ अपने को भी व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ अपने को भी मेहनत करनी चाहिए। भगवान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ भगवान ने जब शरीर दिया है तो खुद भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब कल मेरा काम बन जाएगा तो यही भाई बंद बोलेंगे, यही रिश्तेदार बोलेंगे, अरे तूने हमसे मदद क्यों नहीं ली। तो आज देख तो लूँ परिवार वालों को। याद रखिए, जीवन में कदे दुख आवे, आपके जीवन में कभी दुख आता है तो हमेशा आप ये देखोगे कि वही परिवार वाले जो आज आपको हाथों हाथ लिए रहते हैं, थोड़ा सा धन का अभाव हो जाए, थोड़ा सा जीवन में कष्ट आ जाए तो वही आपसे दूरी बना लेते हैं।
सिर्फ एक प्रभु हैं जो हमेशा निकट रहते हैं। और आज नरसिंह जी ये दिखाना चाहते थे कि कल ये भाई बंद ना कहें, इसलिए नरसिंह जी गए भाइयों के पास कि अपन भी कुछ ना कुछ करा, कहीं ना कहीं उठा पटक करा, कुछ मायरा वायरा ने कुछ तैयार करा, भगवान को ही क्यों दिक्कत दें, अपने ओर से भी प्रयास करना चाहिए। मेरा काम नहीं बन रहा तो भगवान क्यों दोषी है उसमें, मुझे भी तो कुछ प्रयास करना चाहिए। सो नरसिंह जी भाई लोगों के पास गए, परिवार के जो लोग थे भाई बंद उनके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं भैया मेरी बेटी रो मायरो आयो है, कागज आयो है, माने मायरो ले जावणो है, माने भात ले जाना है बेटी के लिए, आप कोई ना कोई व्यवस्था करो, सब तैयार हो जाओ, मायरा में चलना है। भैया मायरा के लिए भात ले जाने के लिए गाड़ी की जरूरत है। भाई बंद बोलिया गाड़ी इन्हें देर आपरी अच्छी गाड़ी टूटोड़ी नहीं करनी, तुड़वानी नहीं है, क्योंकि जहाँ 4 बैठ सी वहाँ 50 बिठा दे सी, जहाँ 4 लोग आएंगे उस गाड़ी में 50 बिठा देगा, इसलिए इन्हें गाड़ी देर गाड़ी की हालत बेकार नहीं करावनी। सो एडी कोई टूटी गाड़ी जाको टायर कठू निकलो पड़ियो है, महाराज पैड़ा कठू बिखरो है, मतलब बैलगाड़ी ऐसे दी जिसमें सारे जितने भी थे हमारे लक्कड़ सब टूटे टाटे थे, कहीं टायर निकला हुआ है, कहीं पेड़ा जो आगे की ओर बैल के कंधे पर रखा जाता है वो टूटा है। नरसिंह जी ने देखा, कहा भैया पेड़ा तो नहीं है, तो एक पड़ोसी पहले से उठकर बोल पड़ा कि कहीं मुझसे मांग ना ले। भाई लोगों ने ऐसी टूटी गाड़ी बता दी जिसमें आदमी तो जा ही नहीं सके महाराज, जोड़वे में पूरा महाराज महीनों लाग जावे। पर नरसिंह तो बीड़ी ने चुनी ने नरसिंह भेला तो किया और गाडोली तो मिलगी बेल्या मांगन गया। टूटी गाड़ी को जिसका अरा पेड़ा टायर सब टूटा था उसको बिन चुन के किसी से टायर मांग लिए, किसी से पेड़ा मांग लाए, किसी से कुछ मांग लाए, गाड़ी को सही कर लिया। अब बैल की जरूरत थी, गाड़ी तो थोड़ी ठीक ठाक हो गई कि चल सकती थी। अब बैल मांगने के लिए फिर भाई लोगों के पास गए। अजी नानी बैरे माया रारो भाया जस लियो, अजी गाडोली तो मिलगी वीरा बैल्या हो तो दो। भाई लोगों से कहा भैया जी गाड़ी तो मिल गई, अब बैल्यारी जरूरत है तो थे बैल्यारी व्यवस्था करो। भाई बंद मन में विचार करे, इन्हें जवान बैलिया देर उनरी मिट्टी नहीं कुटाऊंगी, जवान बैल हो इसको दे दिया तो अठे तो बढ़िया जाई, बठे से मरिया ही वापस लौटी, या तो मर जाएगा वहां से। इसलिए ऐसे बैल नरसिंह को पकड़ा दिए जो अभी 2-4 दिन के अंदर मरने वाले होते हैं। होता है ना, पूर्व में जब बैलों को देखते थे ये बूढ़े हो गए 2-4 दिन में मरने वाले हैं, तो उन बैलों को गांव से बाहर छोड़ देते थे, गांव से बाहर ने छुड़ा देता था, क्योंकि 2-4 दिन बाद तो ये मरने वाले किसी काम के नहीं है। सो नरसिंह जी ने तो वही बैल पकड़ा दिया। देख बैल्या होता तो मैं नरसिंह देता खरा, पर ना था बाकी खोल ली वे गांव में पड़िया। बैल तो हैं पर गांव से बाहर में मिलेंगे। नरसिंह जी कहे कि कोई नहीं, मैं तो बठे ही जार ले रहा हूँ। सो नरसिंह जी गांव से बाहर जाते हैं और बैलों को देखते हैं। तो बैल महाराज जानते हो कैसे थे? ऐसे थे ना तो उनसे चला जा रहा था, कभी हाले फिर गिर जावे, कभी थोड़ो और ऊपर चाले, खड़ो होवे चाले तो गिर जावे। और गिरता पड़ता बैलिया ने देख नरसिंह जी कहवे भाई इन बैला सू में 200-250 किलोमीटर कैया पूगुला, कैसे चला जाऊंगा? ये बैल तो अभी 2-4 दिन तो क्या आज 2-3 घंटे में मरने वाले हैं। कीकर मारी बेटी रो मायरो भरसी। बैलिया ने नरसिंह जी को देखा, दोनों बैल आपस में कहने लगे वाह भाई मरता मरता भगत रो दर्शन हुई गयो, अब तो बैकुंठी मिलसी। मरते मरते भगवान के भक्त का दर्शन हुआ, अब तो भगवान का धाम ही मिलेला। अठीने नरसिंह जी ने सुना तो नरसिंह जी दौड़ कर आए और नरसिंह जी ने बैलिया को हाथ लगाया और उनसे उठ करके बोलते हैं
पूंछ पकड़ करके, क्योंकि उठ नहीं पा रहे उनको पूंछ पकड़ कर उठा रहे हैं, सींग पकड़ कर उठा रहे हैं, उनके कान में भगवान राम राम का मंत्र बोल रहे हैं कि इनमें शक्ति आए और ये उठ खड़े हों। यहाँ नरसिंह जी ने बैलों को उठाया, उठो मारो बैलिया ने भजो रामो राम, भगवान रो नाम भजो, थारा मरवारा दिन आज नहीं है वीरा, मारी बेटी रो मायरो भरन बात है, बाद में भले ही मर जाई जो, पर अभी मत मरो, मेरी बेटी रो मायरो भर दो। और महाराज टूटी मिलगी गाडोली ने बैलिया मिल गया जंत, गाड़ी टूटी है और बैल ऐसे हैं जिनके मुख में ना तो दांत है, ना आंखों में रोशनी है, ना चलने की शक्ति है, एड़ा बैल मिलिया। नरसिंह जी उमें भी राजी है, नरसिंह जी उसमें भी खुश हैं। अब बैलों को गाड़ी में लगा करके नरसिंह जी फिर गाड़ी को तैयार करके भाई लोगों के पास जाते हैं। अजी नानी नरसिंह जी फिरे छे अब भाया के द्वार, अजी मायरा चालन ने वीरा हो जाओ तैयार। नरसिंह जी भाई लोगों के पास जा के वे भाई जी गाड़ी भी मिल गई, बैलिया भी मिल गया और मायरा रे लिए सभी चालो। सभी मन में विचार करे कि नरसिंह तू मायरा में की ले जा रही हो, थारे कन्ने थारे पास है कि जो तू बेटी रे भात में बैठे देर जावे, कहीं ले जा रही हो? नरसिंह जी कहे भाई जी थे तो जानो मारे कन्ने तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं कहीं ले जाऊं, थे कोई व्यवस्था करो, साथे चालो तो बेटी रो मायरो भर जाए। अठिने नरसिंह जी से पूछिया थाने की व्यवस्था की है? नरसिंह जी कहवे कि भाई हमारी तो व्यवस्था केवल इतनी है, तूंबड़ा तूंबड़िया ने गोपी चंदन ने माला, इसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। सभी भाई बंद नरसिंह जी के भाई आदि आपस में देखने लगे, कहने लगे इनरे साथ जार मायरा में आपरी हंसी नहीं करावनी, ये तो बाबा जी है, इनरो कई होवेला, पर अठे तो आपा सेठ बनन बैठा है, बठे इरे साथ लारे लारे जावे, पीछे पीछे जाए तो आपरी हंसी हो जाई। तो सब भाई कहते हैं मारे तो घर माई नरसिंह घणो ही छे काम, हमारे घर में तो टाइम ही नहीं है भाई साहब, थारे साथ जरूर चलता, पर अभी तो हमारे घर में बिल्कुल समय नहीं है, तो काम पड़ी है। देख तू थारे साथ है, वो 16 सूर्य थारे साथे साथे फिरे, वो बाबा जी उन्हें लेर जा, थारी और उनरी जोड़ी खूब बनेला। अठिने नरसिंह जी कहवे कोई बात नहीं, मैं उन्हें ही ले जाऊं, पर फिर भी बेटी रे मायरा रे की ना की व्यवस्था तो देखरो। अरे नानी बाई रे मायरा रो भाया जैसे लियो, अरे साथे ना चालो तो एक एक कापड़ो तो दो, अरे साथ नहीं चलते तो कोई बात नहीं, पर एक एक कापड़ो तो दो कि मैं हमारी बेटी ने जार बैठे उड़ा दूं। जो ही बात देउण लेउण री आई, भाई लोगा ने आएगी रीस, सब गुस्सा हो गया, सब कहने लगा अच्छा मारे भरोसे तू मायरो कुकू पत्री लेन बैठ गयो, मैं बरसी थारो मायरो बेटी रो, मारे घर में की पीसारो पेड़ लाग रहे थाने तोड़ तोड़ दियो, कभी बैलन मांगण आ जावे, कभी पेड़ा मांगे, कभी गाड़ी मांगे, कभी साथे चालो, कभी कापड़ो मांगे। अरे मारे भरोसे मुंह उड़ना मोडियो कहीं क्यों बन गयो, मायरो ही बरतो व्यवहार ही चलाव तो साधु क्यों बढ़िया। खूब सुनावे नरसिंह जी ने। अरे माँ की तो नहीं छे नरसिंह एक टकारी पूछ, अरे मारे ही भरोसे थे तो कई मुंडाई मूछ। सब भाई बंद कहवे तू मारे भरोसे मोडियो बनियो, मोडियो माने बाबा जी। भाई लोग कहते हैं कि हमारे भरोसे तू बाबा जी बना है क्या, हमारे घर में पैसे के पेड़ लग रहे हैं जो तुझे तोड़ तोड़ के दे देंगे, तेरी बेटी का मायरा भर देंगे, अरे जा कहीं और इंतजाम कर, यहाँ मत आना। अरे जब मायरा ही भरना था तो बाबा जी क्यों बन गया, क्यों जंजाम मजीरा बजाता है, तब व्यवहार करता, व्यापार चलाता। अब खूब नरसिंह जी को सुनाए। नरसिंह जी कहवे भाई जी थे सब कुछ बोलो,
पर एक बात ने मत बोलो, मैं थारे भरोसे बाबा जी नहीं बढ़िया, मैं म्हारे ठाकुर जी रे भरोसे बाबा जी बढ़िया हूँ। सुड़ नरसी चुपचाप है, सुमिरे श्री भगवान, सांवल देसी कापड़ा, भारो गिरधर चाले साथ, साथ हमारे सिर धनी परमेश्वर परिवार, सूर्या माँ और बाप हैं और सूर्या ही म्हारे लाल। नरसिंह जी के वहां पर आंसू आ गए और मन में कहा, भाई जी जिन्हें नहीं देवड़ो मत देव, पर सुनाओ मत कि मैं थारे भरोसे बाबा जी बढ़िया नहीं, मैं मारे ठाकुर जी के भरोसे बाबा जी बढ़िया हूँ। मारो सावरियो लासी मारे लिए कापड़ो, अब माने थारे से कुछ चाहिए भी नहीं। और वहीं पर सोचते हैं कि अब किसे नहीं मांगनो, जो हमारे पास व्यवस्था है वही आपा ने मायरा में लेर जावनी है, भात में लेर जावनी है। और नरसिंह जी कहवे कि अब आपा रो तो रिश्तेदार सगे संबंधी सिर्फ बाबा जी हैं जो हमारे साथ कीर्तन करते हैं। अब नरसिंह जी के साथ उस समय 16 साधु कीर्तन करते थे और वो 16 साधु सूर्या थे। सूर्या माने जिनको आंखों से कुछ दिखाई ना पड़ता हो। अच्छे महाराज नरसिंह जी 16 सूर्याओं के पास गए और नरसिंह जी वठेजार सबसे कहते हैं, भैया ध्यानदास जी, अजी मानदास जी, अजी ज्ञानदास जी, माने मारी बेटी रे मायरा में जानो है, अगर थारे पास टेम होवे तो मारे साथे आ जाओ। अब महाराज एक साधु से नरसिंह जी कहने जाते हैं, वो एक साधु तैयार हो जाता कि नरसिंह जी हमारे पास तो टेम ही टेम है, हमारे पास तो समय ही समय थे, माने कहीं भी ले जाओ, हमारे पास और काम ही कही है, ठाकुर जी रो भजन करनो, कीर्तन करनो, यार अलावा कोई काम ही नहीं है। यहाँ नरसिंह जी एक साधु से कहते हैं, लेकिन वही साधु आगे चलकर दूसरे साधु को बोल देता है। जब आपस में जा रहे थे ज्ञानदास जी से नरसिंह जी ने कहा कि नरसिंह जी कहते हैं कि मेरे साथ मायरे में चलना है। वो तैयार हो जाते हैं कि मैं कमंडल लेकर आता हूँ। कमंडल लाते समय एक और साधु मिल जाते हैं, वो भी अंधे हैं। वो पूछते हैं, अरे ज्ञानदास जी कहाँ जा रहे हो? बोले नरसिंह जी के मायरे में जा रहे हैं। बोले मैं भी चलूं। इस तरह से 16 का 16 साधु तैयार हो जाते हैं महाराज। और अठी ने नरसिंह जी तो 16 सूर्याओं को लेकर के साधुओं को लेकर पहुंचे हैं, इकट्ठा करते हैं, भेला करते हैं। इकट्ठा माने भेला करना। और नरसिंह जी की दो जोड़ी लुगाई देखे कि ये संतारों मेलो मारे घर कठ्यू हो रही है। संत इकट्ठे हो रहे थे तो जो नरसिंह जी की दूजी लुगाई थी उन्हें घणो परेशानी लगे। वो अपनी सखियों को इकट्ठा करके नरसिंह जी को और साधु संतों को गालियां दे रही है। आया कहियां दे रही है, चलो देखते हैं। नरसिंह की नारी कहे सखियन को समझाए, स्वामी जी माने नहीं या मोडिया बुरी बला। नरसिंह जी लुगाई कहे, देखो ये मेरे पति नरसिंह मानते नहीं हैं, ये मोडियाओं के साथ लगे रहते हैं। ये मोडियां तो बहुत बुरी बलाएं हैं, इनके ठाट तो देखो, सुबह सुबह हमारा टीका टमका काट के बैठ जाते हैं। बैठने के लिए ऊंचाई वाला पाट चाहिए, नीचे तो बैठते ही नहीं है। और खाने के लिए खीर खिचड़ी मालपुआ चाहिए। सुबह सुबह स्नान करने के लिए गांव से बाहर जाते हैं। मैं तो प्रार्थना करती हूँ, हे राम जी, हे हनुमान जी, आप हो तो 1-2 सूर्य तो डूब के मर जाए। पर जितना जाता है ये आंधा उतना ही लौट के वापस आ जाते हैं, क्योंकि नरसिंह जी सबकी संभाल रखते हैं ना, नरसिंह जी सबकी देख रेख रखते हैं। अब नरसिंह जी की लुगाई गालियां दे रही,